हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में निजी स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू। सरकारी स्कूलों के छात्रों को करना होगा और इंतजार। एक बड़ी खबर की, झारखंड में कोरोना संक्रमण की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोलने की हरी झंडी दे दी है। इसके तहत आगामी 24 सितंबर से 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक के छात्रों के लिए सभी स्कूल खुल जाएंगे। विभाग ने स्कूलों के छात्रों को अभिभावकों की सहमति से ही स्कूल बुलाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सभी स्कूल ऑनलाइन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पहले की भांति करते रहेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों को खोलने से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके साथ ही इधर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक तरफ जहां अभिभावकों के मन में भय है, वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे अब शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ रही है। हालांकि अभी सरकारी स्कूलों में तैयारी चल रही है और पूरी तरह साफ सफाई के बाद सरकारी स्कूलों में भी कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 रुपये में धोती साड़ी लूंगी, हेमंत करेंगे योजना का शुरुआत। एक बड़ी खबर की, राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सिर्फ 10 रुपये में धोती साड़ी लुंगी देंगे। सोना सोबरन योजना के तहत इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 सितंबर यानी कि कल दुमका से करेंगे। इस मौके पर करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा और करोड़ों की परिसंपत्तियों का भी वितरण लाभुकों के बीच किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 24 से मिलेगी बारिश से राहत। अगले 3 दिनों तक पूरे राज्य में हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य के दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। 21, 22 और 23 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ भारी बारिश की आशंका है। 24 सितंबर से झारखंड में बारिश से राहत मिल सकती है। वहीं आज रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के साथ ही सिमडेगा, सरायकेला खरसुआ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3 और रांची से 5 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 10 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें चतरा से 2, पूर्वी सिंहभूम से 1, खूंटी से 2 और रांची से 5 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 55 हो गई है, जिसमें बोकारो में 1, चतरा में 5, देवघर में 2, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 2, जामताड़ा में 7, खूंटी में 4, लातेहार में 1, लोहरदगा में 3, रांची में 27 और सरायकेला में 3 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों की पढ़ाई स्कूलों में लेकिन परीक्षा होगी घर में। एक बड़ी खबर की, राज्य में 6ठी से लेकर 8वीं की ऑफलाइन क्लास 24 सितंबर से शुरू हो रही है। छात्र छात्रा स्कूलों में जाकर पढ़ाई तो कर सकेंगे, लेकिन उनकी ऑनलाइन परीक्षा स्कूलों में नहीं होगी। हर महीने उन्हें झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की ओर से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे वे घर से ही बनाकर जमा करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके साथ ही इधर यूजी दाखिले के लिए सूची जारी, 27 तक कागजात सत्यापन। इधर बीबीएमकेयू ने यूजी सेमेस्टर 1 में नामांकन के लिए दूसरी चयन सूची जारी कर दी है। चयन सूची कॉलेजों को भेज दी गई है और कॉलेजों ने अपनी वेबसाइट पर इसे जारी कर दिया है। चयनित छात्र छात्राएं संबंधित कॉलेज में कागजात सत्यापन 20 से 27 सितंबर तक करा सकते हैं। वहीं बीबीएमकेयू के एमएड कॉलेजों में एमएड सेमेस्टर 1 सत्र 2020 से 22 का परीक्षा फॉर्म 22 सितंबर से 27 सितंबर तक भरा जाएगा। इसके साथ ही इधर बीएड प्रवेश परीक्षा आवेदन को 27 तक मौका। इधर बीबीएमकेयू के स्नातक सेमेस्टर 6 सत्र 2018 से 21 के तकरीबन 25,000 विद्यार्थियों की बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने पर संकट मंडराने लगा है। बता दें, जेसीईसीबीई की ओर से ली जाने वाली इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर है। वहीं 27 सितंबर तक स्नातक का रिजल्ट जारी होने पर संशय बना हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रुपये लेकर नहीं बनाया घर, 1840 लोगों पर होगा केस। इधर रांची नगर निगम पीएम आवास के 1840 लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। रांची नगर निगम के ये वैसे लाभुक है जिन्होंने पीएम आवास निर्माण योजना के तहत राशि तो ले लिए हैं, लेकिन 4 साल के बाद भी अब तक आवास का निर्माण नहीं कराया है। इस सूची में वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 और 2017-18 और
18-19 के संबंधित लाभुकों का नाम शामिल है। इन लाभुकों को निगम की ओर से आवास निर्माण करने की अंतिम चेतावनी दी गई है। वहीं 15 दिनों के भीतर आवास का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराते हैं तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कल लॉन्च होगा ग्रामीणों से आस मनरेगा से विकास अभियान। इधर मनरेगा के सुस्त गति को रफ्तार देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग का विशेष अभियान ग्रामीणों से आस मनरेगा के विकास 22 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। 15 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत 150 प्रखंडों में मनरेगा से जुड़े कार्यों पर फोकस किया जाएगा। इसके तहत संबंधित प्रखंडों की प्रत्येक पंचायत में कम से कम 5000 मानव कार्य दिवस का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इस योजना को लॉन्च करेंगे। वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी को भी बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्रियों, सीएम और डीजीपी संग गृह मंत्री की बैठक 26 को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक करेंगे। बैठक का विषय राज्यों में नक्सलियों की गतिविधियों को लेकर के है और नक्सलियों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई और चलाए जा रहे अभियान के बारे में गृह मंत्री जानकारी लेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। इसके साथ ही इधर राज्य के सभी थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है। इसकी जिम्मेदारी झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दिया गया है। इसके साथ ही जैप आईटी ने थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर सर्वे और इससे संबंधित अन्य मसौदों का प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 सितंबर से ट्रैक पर दौड़ेगी हटिया हावड़ा स्पेशल ट्रेन। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, दक्षिण पूर्वी रेलवे ने 29 सितंबर से हटिया हावड़ा स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। हटिया से रोजाना रात के 9:40 पर रवाना होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेपाल हाउस में ताला जड़ा, 10 विभाग के 1500 कर्मचारी बने बंधक। इधर झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी ने झारखंड सरकार के सचिवालय में ताला जड़ दिए। पूर्व नियोजित प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत राज्य भर से सैकड़ों की संख्या में पारा चिकित्सक कर्मी अपनी मांगों को लेकर यहां स्वास्थ्य विभाग के सामने प्रदर्शन किए हैं। झारखंड सरकार के 10 विभाग के लगभग 1500 कर्मचारी यहां बंधक बने रहे। कई विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी अंदर फंसे रहे। प्रदर्शनकारियों ने अपनी सेवा समायोजित करने की मांग कर रहे थे और वहीं नियमित नियुक्ति होने तक समान काम के बदले समान वेतन और 60 वर्षों तक सेवा गारंटी देने की मांग कर रहे थे। वहीं इनका आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के समय वादा किए थे कि सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित किया जाएगा। अब 2 साल बीत जाने के बाद वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सबके सहयोग से कोरोना को हराया, आगे भी हराएंगे। एक बड़ी खबर की झारखंड में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है। रविवार को कोरोना के सिर्फ 2 नए मरीज मिले हैं। इससे उत्साहित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जन सहयोग से ही हम कोरोना से लड़े हैं और आगे भी मिलकर कोरोना को भी हराएंगे। राज्य में कोरोना के घटते केस पर सोमवार को मुख्यमंत्री ने खुशी जताते हुए अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जन सहयोग से ही हम कोरोना से लड़े हैं और आगे भी कोरोना को हराएंगे। झारखंड में कोरोना पर नियंत्रण कर लिया गया है। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटती जा रही है। राज्यवासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि अब भी कोरोना को ले सतर्क रहे और सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से बकायेदारों की कटेगी बिजली। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने सभी प्रखंड के कार्यपालक अभियंताओं को राजस्व वसूली करने और बकायेदारों का कनेक्शन काटने का निर्देश दे दिया है। निर्देश में कहा गया है कि जिन लोगों पर 10,000 रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है और जिन लोगों ने 3 महीने से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, इन सब से बिजली बिल की वसूली की जाए। अगर ये बिजली बिल जमा करने में असमर्थ होते हैं तो इनका कनेक्शन आज से काट दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब पोर्टल पर अपलोड होगी मध्याह्न भोजन की जानकारी। अब मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित आंकड़े ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इस संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से सोमवार को प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं दूसरी ओर वेतन निर्धारण को लेकर मांगा शिक्षकों का ब्यौरा। प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं
का नियम अनुसार ग्रेड 2 जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने जारी कर दिया है। इन शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन का निर्धारण होना है। डीएससी इंद्रभूषण सिंह ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन निर्धारण प्रपत्र और सेवा पुस्तिका जांच के बाद वेतन निर्धारण को उपलब्ध करने को आदेश जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 26 को होगी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक की परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह के 10 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक चलेगी। इसके साथ ही जिला बार एसोसिएशन चुनाव में 24 प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। इधर रांची जिला बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सोमवार को पूर्व महासचिव संजय कुमार विद्रोही समेत 24 प्रत्याशियों ने अलग अलग पद के लिए पर्चा दाखिल किए हैं। साथ ही इधर सीबीएसई ने जारी किए टर्म 1 का सैंपल पेपर। सीबीएसई ने 9वीं 10वीं 11वीं की नवंबर दिसंबर में होने वाली टर्म 1 परीक्षा के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया है। इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर शिक्षकोत्तर कर्मी पहुंचे आरयू। इधर झारखंड राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के बैनर तले शिक्षकोत्तर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के रांची विश्वविद्यालय पहुंचे। मड़वाड़ी कॉलेज, वीमेंस कॉलेज और डोरंडा कॉलेज सहित अन्य कॉलेज के कर्मियों ने रजिस्ट्रार से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखे हैं। वहीं सिंडिकेट की हाल में हुई बैठक में असृजित पद यानी कंप्यूटर ऑपरेटर पर विश्वविद्यालय मुख्यालय के 26 कर्मियों को नियमित करने के फैसले पर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुधा डेयरी ने दूध उत्पादकों के बढ़ाए दाम, आज से लागू होगी नई कीमत। इधर सुधा दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दूध की बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो जाएगी। रांची में सुधा डेयरी के सीईओ मोहम्मद मजूद्दीन ने बताया है कि डीजल की बढ़ती कीमत और किसानों से खरीद मूल्य में इजाफा होने के कारण डेयरी का लागत मूल्य बढ़ाया गया है। इस वजह से दूध उत्पादकों की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। एक तरफ आम लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ खाने पीने के सामान के दाम भी बढ़ रहे हैं। इस बीच सुधा डेयरी ने दूध उत्पादकों के मूल्य में वृद्धि कर एक और झटका दे दिया है। इसके साथ ही इधर मगही संघर्ष मोर्चा ने नियोजन नीति में भाषा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। इधर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी, भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल नहीं किया गया है। इसे लेकर पलामू में युवाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को कांग्रेस नेता सह पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हुए थे। पलामू के युवाओं के आंदोलन का यह पहला चरण है और इसके लिए मगही संघर्ष मोर्चा नामक संगठन का भी गठन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच। इधर JSCA स्टेडियम में 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा। 4 साल के बाद रांची के JSCA स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस का धरना आज। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के तत्वाधान में राजधानी में राजभवन के समक्ष सभी जिला मुख्यालय में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर आज धरना का आयोजन किया गया है। ओबीसी विभाग के प्रस्तावित धरना कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही इधर गैर भाजपाई दल किसानों के 27 सितंबर को भारत बंद का करेंगे समर्थन। इधर रांची में कांग्रेस स्टेट हेडक्वार्टर में गैर भाजपाई दलों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें किसानों के 27 सितंबर को आहूत भारत बंद का समर्थन करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ 29 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करने पर भी सहमति बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, MPW को अब हर महीने मिलेंगे 20,500 मानदेय। इधर राज्य में अनुबंध पर कार्यरत MPW को अब हर महीने 13,123 रुपये की बजाय 20,500 रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा। बीते गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य अधिकारियों और संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में इसकी सहमति बनी है। साथ ही इधर केंद्र की तर्ज पर लागू करे आरक्षण। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में पिछड़ों के लिए 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू है। राज्य सरकार जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। केंद्र सरकार की तरह झारखंड में भी आरक्षण नीति लागू
करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इधर 10 दिनों में चिप से शुरू होगी कूड़ा उठाव की मॉनिटरिंग। इधर राजधानी में जल्द ही कूड़ा उठाव की चिप से मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। शहर के सभी 53 वार्डों में 10 दिनों के भीतर RFID चिप लगाए जाएंगे। इसके बाद लोगों के घर से कूड़े का उठाव हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी निगम तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही इधर राजकर्मियों को पे स्किल देने की मांग है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राजकर्मी, मानदेय कर्मी, अनुबंध कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी और सेवानिवृत्ति कर्मियों को वेतन मानदेय भुगतान का पे स्किल देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 2024 तक सभी का होगा अपना घर। इधर 2024 तक पूरे देश के नागरिकों के पास अपना मकान होगा। लोगों को प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया ये आश्वासन अब पूरा होने वाला है। इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा चुकी है। इसी के तहत सोमवार को रातू प्रखंड कार्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें 559 लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी की गई है। पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपये लाभुकों के बैंक खाते में जा रही है। जैसे जैसे कार्य पूरा होते जाएगा वैसे वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लाभुकों के खाते में आती जाएगी। साथ ही बता दें, झरिया में राशन कार्ड वाले लोगों को भी PM आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही हर हाल में हो वंचित बच्चियों का कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन। इधर अब किसी भी वंचित बच्ची का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे लेकर धनबाद जिला के उपायुक्त संदीप सिंह ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश देते हुए अतिरिक्त नामांकन भी लेने को कहा है। इसके साथ ही इधर अनट्रेंड शिक्षकों को ग्रेड 1 की स्वीकृति। प्रदेश में शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। हजारों शिक्षक जिन्हें 30 साल से अधिक समय से प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा था, अब ऐसे शिक्षकों को ग्रेड 1 बनाने को स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में पत्र जारी किया गया है और इसका लाभ साल 1982, 83, 86, 87, 88 और 2012 तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को लाभ दिया जाएगा। शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड 1 निर्धारण के आधार पर वेतन निर्धारण कर वित्तीय लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर जातीय जनगणना का किया समर्थन। ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज ने जातीय जनगणना कराने की मांग की है। जातीय जनगणना नहीं होने की वजह से बहुत से लोग समाज और सरकार के आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पाते हैं। ये सभी बातें सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में अली अनवर अंसारी ने कही है। इस अपडेट में बस इतना ही।